आज 20 अप्रैल 2024 और बिजली विभाग से एक दुखद खबर आ रही है। लापरवाही ने ली लाइनमैन की जान। दरिबा में ग्रामीणों का हंगामा। 7 घंटे बाद 11:15 बजे शव को उतारा। ठेकाकर्मी आईआईटी ट्रेंड नहीं था। शटडाउन भी था, लेकिन ठेकाकर्मी ने बिजली शुरू कर दी और करंट से लाइनमैन की मौत हो गई। 4 दिन पहले ही ट्रांसफ़र होकर लाइनमैन आया था। तो आचार संहिता में जो ट्रांसफ़र हुआ है उसके ऊपर भी सवाल या निशान खड़ा हो रहा है। और यहाँ पे एक तस्वीर है जिसको कि हम वीडियो के ज़रिए नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। अखबार ने तो छाप दिया, लेकिन वीडियो के ज़रिए उसको दिखाना ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर कर दिया गया है। और हम भी एक लाइनमैन की जो डेड बॉडी है उसका सम्मान करते हैं। और इस प्रकार की जो भयावह स्थिति है, जिसमें इतना हंगामा होने के बाद भी कोई प्रशासन सतर्क नहीं होता है, आए दिन लाइनमैन्स को इसी प्रकार इस दुनिया से अलविदा होना पड़ता है। तो आइए जानते हैं पूरी खबर। ये खबर भीलवाड़ा से आई है। शहर के निकट स्थित दरिबा गांव में शुक्रवार जीएसएस पूर्व के ठेकाकर्मी की लापरवाही से बिजली पोल पर कार्य कर रहे लाइनमैन की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। बख्ता बाबा रोड तिलक नगर निवासी 42 वर्षीय नवरत्न सोनी भीलवाड़ा सर्किल सहायक अभियंता कार्यालय सिटी प्रथम में कार्यरत थे। उन्हें 16 अप्रैल को ही भीलवाड़ा ग्रामीण द्वितीय में लगाया गया था और 4 दिन बाद हादसा हो गया। सोनी लाइन में फॉल्ट आने की शिकायत पर शाम 4 बजे शटडाउन लेकर पोल पर चढ़े थे। पीछे से ठेकाकर्मी मनोज चौधरी ने सप्लाई शुरू कर दी। घटना के बाद से वे फरार हैं। घटनास्थल पर परिजनों व ग्रामीणों ने हंगामा कर 1 करोड़ रुपए के मुआवजे, परिवार में सरकारी नौकरी, ठेकेदार व लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पूरे दिन प्रदर्शन किया। सहमति बनने पर रात 11:15 बजे शव को नीचे उतारा। नवरत्न सोनी ने इस लाइन पर दोपहर में 2 बार पहले भी शटडाउन लिया था। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए विधायक लादू लाल पितलिया, एसडीएम एएन सोमनाथ, डिप्टी श्याम सुंदर बिश्नोई, तहसीलदार दिनेश यादव, एसी वीके संचेती, दरिबा के सरपंच रतनलाल अहीर, पूर्व थाना अधिकारी जय सुल्तान कविया जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे और समझाइश की। मृतक सोनी के 2 साल की बेटी तुलसी और 11 साल का बेटा केशव है। एसी वीके संचेती ने बताया कि इस मामले में गंगापुर एक्सीएन सीआर कुमावत को जांच सौंपी है। वे 2 दिन में रिपोर्ट देंगे। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब मौके पर ना रजिस्टर न कोई एंट्री, 2 महीने से 24 घंटे ड्यूटी पर था ठेकाकर्मी, मौके से भाग निकला। हालांकि ड्यूटी के लिए 3 कर्मचारी एट ए टाइम होने चाहिए, लेकिन ये जो कर्मचारी ठेकाकर्मी था वो 24 घंटे से लगातार ड्यूटी पे था और वहाँ पे शटडाउन का कोई रजिस्टर नहीं, ना ही वापस सप्लाई चालू करने का कोई रजिस्टर। लाइन पर कार्य करने से पहले संबंधित जीएसएस पर शटडाउन लेना पड़ता है। इसके लिए जीएसएस पर तख्ती लगाई जाती है और रजिस्टर में एंट्री भी की जाती है। घटना के बाद भास्कर संवाददाता पूर्व जीएसएस पहुंचा। यह शटडाउन की एंट्री वाला रजिस्टर ही गायब मिला। सूचना देने के लिए कोई तख्ती भी नहीं हुई। पूर्व जीएसएस को ऑपरेट करने का ठेका पूजा इलेक्ट्रिकल के पास है। यहाँ पर पिछले 2 महीने से मनोज चौधरी वहीं रहकर 24 घंटे काम देखता था। घटना के बाद मनोज फरार हो गया। सवाल आचार संहिता में दूसरी जगह लगाने के ऊपर भी उठ रहा है। मृतक नवरत्न सोनी की ड्यूटी सहायक अभियंता कार्यालय सिटी फर्स्ट में लाइनमैन द्वितीय के पद पर थी, लेकिन 15 अप्रैल को ही एक्सीएन ओपी खटोड़ ने आदेश जारी कर 16 अप्रैल से मृतक नवरत्न सोनी को सहायक अभियंता कार्यालय ग्रामीण द्वितीय में लगा दिया। आचार संहिता में इस तरीके से किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। हालांकि खटोड़ का कहना है कि व्यवस्था के लिए लगाया गया है। इसके लिए
ACV के संचेती से अनुमति ली गई। ठेकेदार के पास अकुशल कर्मचारी, अब IIT डिप्लोमा होना चाहिए, वही इलेक्ट्रिक के बारे में जान सकता है, लेकिन ऐसे ही किसी को वहाँ पे बिठा दिया जाता है कि सप्लाई चालू कर दो, बंद कर दो। शहर सहित जिले भर में अधिकांश GSS ठेकेदार ही संचालित करते हैं। ठेकेदार यहाँ अकुशल कर्मी रखते हैं जिनसे 12 से 24 घंटे तक कार्य करवाते हैं। नियम के अनुसार 3 शिफ्ट में श्रमिक रखने होते हैं, लेकिन ठेकेदार 1 या 2 से ही काम चलाते हैं। GSS पर ITI प्रशिक्षित कर्मी रखना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। मनोज चौधरी ITI ट्रेंड नहीं था। अब सवाल अजमेर डिस्कॉम के MD साहब से भी पूछे गए। आचार संहिता में ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या? ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अब अनुमति पूरे निर्वाचन आयोग से लेनी पड़ती है और इतनी लंबी प्रक्रिया कोई नहीं करता, बस एक आदेश निकालता है और कर्मचारी को इधर से उधर लगा दिया जाता है। आपसे अनुमति ली है क्या? तो कहा मेरे से नहीं ली हो, AC या कलेक्टर से ली गई हो। डिस्कॉम की ओर से उपकरण समय पर नहीं दिए जाते। उपकरण तो सबको दिए जाते हैं, खुद की लापरवाही से हादसा होता है। यहाँ पे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है MD साहब ने। शटडाउन के बाद भी बिना अनुमति के लाइन चालू करते हैं, तो इस मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है, इसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। यानी सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन आज एक लाइनमैन हमारे बीच में नहीं है और वो उसकी जो मौत है वो केवल और केवल घोर लापरवाही की वजह से हुई है। अब उनके बीबी, उनके बच्चे असहाय हो चुके हैं, क्योंकि उनके परिवार से वो साया है उठ चुका है, वो आज दुनिया में नहीं है।